आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष, अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? अगर विकास हुआ, क्राइम रुका, तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय? क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना? क्यों किसान तबाह है? क्यों हमारा संविधान खतरे में है? क्यों लोकतंत्र खतरे में है? क्यों अस्पतालों की स्थिति जो है वो सुधरती नहीं है महोदय? शिक्षा का स्तर बद से बदतर हो जा रहा है। अगर विकास हुआ तो बिहार की जनता सब समझ रही है और जान रही है कि कौन किसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है महोदय। अब हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन राज्यपाल जी को यह कहना चाहिए था, या जो पूरे बिहार का मानना है कि इस सरकार में महोदय नीति, नियत, नियम, नैतिकता और न्याय का घोर अभाव है महोदय। ये सच्चाई वाली सरकार है और हम इसको प्रमाणित करेंगे महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एकजुट है महोदय सरकार में, और कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है। बस कुर्सी से चिपक के रहना है और कोई बात नहीं। अब जुगलबंदी देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन जी, उनका बयान है बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन परिस्थितिवश है। अब क्या मायने निकाला जाए भाई? परिस्थितिवश है। गोपाल मंडल जी कहते हैं कि ट्रैक्टर से दारू बेचते हैं जदयू के सांसद। शराब माफियाओं से मिला है प्रशासन, जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते। भाजपाई मंत्री व विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते। पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर छापे पड़े तो करोड़ों मिलेंगे। कहां गए ज्ञानू जी? ज्ञानू जी का और तो और शराबगी जी भी नहीं है, गायब है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था मंत्री पे, इंजीनियर को लेकर के, सबको पता है। मांझी जी बोले ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका के लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं शराब। और महोदय, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया है तो अब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब कैसे सरकार चल रहा है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और हम तो ये भी सुने, मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए तो वो अज्ञानी लोग हैं। यानी अपने ही मुख्यमंत्री को आप जो है उप मुख्यमंत्री को अज्ञानी बता रहे। तो भाई कैबिनेट में आपने क्यों बना के रखा, उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्या जुगलबंदी है बॉस? व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड? मतलब आर यू रनिंग अ सर्कस और आर यू रनिंग द गवर्नमेंट? ये तो लग रहा है कि सर्कस है, ये सच्चाई है। इट सीम्स टू बी लाइक अ सर्कस। पीपल, they have selected us to be their representative in the house, and it's our duty, it is our duty to raise their voice in the house. लेकिन सरकार क्या कर रही है महोदय? अगर आप देखिएगा, there is no coordination, no cooperation, no compatibility at all in this government. Yes, there is one thing common, लेट्स डू करप्शन। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली टिपटिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है, आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते हैं। शहनवाज भाई, आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे।
अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं, हमारा भाषण बाद में बोलेंगे। नहीं, अपने पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आपको देते हैं रिकॉर्ड। बोलिए। हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें। अध्यक्ष महोदय, और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, मैं कह रहा हूं जब इस देश की आजादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे। उनका जितना आपका देश है उतना हम सबका देश है। हमको कोई दखल नहीं कर सकता। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे। समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय हम तो बस यही चाहते। आप बताइए, हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो, ऐसे लोगों को निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर, अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं, और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं।